और आप तसव्वुर करेंगे कि आपके सामने एक स्क्रीन है और उस स्क्रीन के अंदर एक फ़िल्म चल रही है और उस फिल्म के अंदर आप देखेंगे कि आप जो भी मकसद को हासिल करना चाहते हैं वो मकसद आपने हासिल कर लिया है। होगा नहीं, वो हो चुका है। आपने उस मकसद को, उस गोल को, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैंडल मेडिटेशन, शमा बीनी, पॉइंट मेडिटेशन, नुक्ता बीनी, डॉट प्रैक्टिस, आईना बीनी, सूरज बीनी, माह बीनी और इस तरह की और भी बेशुमार स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेज हैं जिनको करके हम बेशुमार किस्म के फ़ायदे को उठा सकते हैं। ये तमाम मशक़ें, ये तमाम रूहानी मशक़ें, ये तमाम स्पिरिचुअल एक्सरसाइज में इब्तदाई तौर पर तो इस वजह से की जाती हैं कि इसके ज़रिए हम ज़हनी यकसुई को हासिल करें, अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाएं। इब्तदाई तौर पर तो अक्सर व बेशतर इन एक्सरसाइजेज से यही फ़ायदा लिया जाता है, लेकिन इन एक्सरसाइजेज को हम आगे और किन किन तरीक़ों से चेंज करके करते रहते हैं, इन तरीक़ों से बहुत कम लोग ही आगाह हैं। अक्सर लोग इब्तदाई तौर पर इन प्रैक्टिस को करने के बाद ये सवाल उठाते हैं कि आखिर हमें आगे क्या करना है, और जब इसका जवाब उन्हें नहीं मिल पाता और जब वो मुतमईन नहीं हो पाते तो फिर वो इन एक्सरसाइजेज को छोड़कर ख़ुद अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। और ये नुकसान वो इस वजह से करते हैं कि उनको कोई गाइडलाइन देने वाला इंसान नहीं मिलता जिसकी बातें सुनकर वो मुतमईन हो सकें और हकीकत को समझ सकें। इन तमाम एक्सरसाइजेस को जब हम बेसिक पे करते हैं, बेसिक लेवल में करते हैं, इब्तदाई तौर पर करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। लेकिन इन एक्सरसाइजेस को जब हम एक्सट्रीम लेवल पर लेकर जाते हैं या फिर हम इसको एडवांस लेवल पे लेकर जाते हैं तो वहाँ जाके ये एक्सरसाइजेस करने की तरीके, तरतीब, बैठने का अंदाज़, करने का अंदाज़ और बहुत कुछ आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो जाता है। अगर हम दुरुस्त और सही तरीके से किसी भी स्पिरिचुअल एक्सरसाइज को करें तो हमें इसके बेशुमार फ़ायदे मिलते हैं, जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर, दुनियावी तौर पर और रूहानी तौर पर भी। और जब हम कोई भी स्पिरिचुअल एक्सरसाइज को एक्सट्रीम लेवल पर लेकर जाते हैं या फिर हम एडवांस लेवल की तरफ लेकर जाते हैं तो फिर हम पर रूहानी दुनिया का कोई ना कोई एक दरवाज़ा ज़रूर खुलता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से। आज मैं आपको शमा बीनी का एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिस तरीके को वो लोग भी कर सकते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी भी कोई भी स्पिरिचुअल एक्सरसाइज की ही नहीं है। और आज जो मैं तरीका बता रहा हूँ, इस तरीक़े को करने के आपको बेशुमार फ़ायदे मिलने वाले हैं। आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी मकसद को हासिल करना चाहते हैं या आपकी कोई भी ख्वाहिश है या फिर आप अपनी रूहानियत में इजाफ़ा करना चाहते हैं, हर तरह के मकासद में आपको कामयाबी मिलेगी। आप किसी भी नीयत से ये अमल करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आपको जल्द कामयाबी की खुशखबरी मिलना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। आज जो मैं आपको अमल बता रहा हूँ ये मैंने बहुत ही ज़्यादा ख़ास तरीके से इसको तरतीब दिया है और मैं इसको बाइजाज़त आपको दे रहा हूँ। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई खौफ और अंदेशा करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे लोगों को मैंने ये तरीका दिया और इससे मिलते जुलते कुछ तरीके दिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये बताया है मुझे कि उनको ख्वाब के अंदर उनकी मुश्किल का हल बता दिया गया। बहुत सारे लोगों ने ये बताया है कि ड्यूरिंग मेडिटेशन यानी मुराकबे के दौरान भी उनको कुछ गैबी मखलूक़ात, कुछ रूहानी मखलूक़ात से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने अपनी मुश्किल का हल पाया। बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि उनके अंदर एक ख़ास किस्म की कशिश पैदा होना शुरू हो गई। बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि उनकी स्पिरिचुअल पावर में इजाफ़ा होना शुरू हो गया। यानी अमल ये एक है लेकिन इसको करने के फ़ायदे बेशुमार हैं। असल बात यही है कि आपकी नीयत क्या है। आपकी नीयत के मुताबिक आपको इसका फल मिल जाएगा अगर आपने दुरुस्त तरीके से इसे कर लिया तो। ये वो मशक़ें हैं, ये वो तरीका है जिस तरीके को बताने के भी लोग बाकायदा तौर पर पेमेंट्स को चार्ज करते हैं या इसको बाकायदा किसी न किसी कोर्स के अंदर दाखिल करके सिखाते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई बुराई भी नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, अगर आपको कोई स्पिरिचुअल टीचर या स्पिरिचुअल हीलर या स्पिरिचुअल ट्रेनर आपको वक्त दे रहा है और उस वक्त के बदले में उसने अपनी कोई फ़ीस रखी हुई है तो वो देना भी बहुत ज़रूरी होता है स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स के लिए।
और इसके साथ साथ अपने स्पिरिचुअल टीचर से, अपने स्पिरिचुअल ट्रेनर से मोहब्बत का होना ये भी बहुत ज़रूरी होता है। अदब का होना ये भी बहुत ज़रूरी होता है, जब भी आप उनसे कुछ फैज़ उठा सकते हैं। शमा बीनी की जो मश्क है, इस मश्क के फ़ायदे और नुकसानात दोनों हैं, इस बात को जहन नशीन रखिएगा। हर काम जब भी हम करते हैं, अगर हम गलत तरीके से करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है हमें उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे, और अगर हम दुरुस्त और सही तरीके से करेंगे तो बेशुमार फ़ायदे हमारी ज़िंदगी में दाखिल होंगे। आपने सबसे पहले ये काम करना है कि आपने सफ़ेद रंग की एक मोमबत्ती का इंतखाब करना है। सफ़ेद रंग की मोमबत्ती आपने लेनी है, लेकिन वो साइज़ में थोड़ी सी बड़ी हो और मोटी हो, पतली मोमबत्ती आपने नहीं लेनी है। उसके बाद उस मोमबत्ती के ऊपर आपने थोड़ा सा गुलाब का इत्र लगा देना है। कमरे की तमाम तर लाइट्स को ऑफ कर दें। अपने सामने अपनी आई लेवल्स के मुताबिक, यानी आपकी आई लेवल शमع की लौ के बराबर होनी चाहिए। अपनी आई लेवल के मुताबिक शमع को रखें। रखने के बाद उसे रोशन करें। उसके बाद 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें अपनी आँखों को बंद करके, और सूरह तौबा की आखिरी आयत को आपने 7 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद फिर आप दुरूद पाक पढ़ें, और उसके बाद आप उस शमع की लौ में देखना शुरू कर दें। जो लोग कंसंट्रेशन की मशक़ें जिन्होंने नहीं की, जिन्होंने शमع बीनी, नुक्ता बीनी, आईना बीनी, माह बीनी, सूरज बीनी, यानी इस तरह की कोई भी मशक़ नहीं की है, उनके लिए तो मैं ये कहूँगा कि वो सिर्फ़ और सिर्फ 30 सेकंड तक उस शमع की लौ को देखते रहें। उस शमع की लौ को देखते रहें 30 सेकंड तक। उसके बाद अपनी आँखों को बंद कर लें, और आपका जो भी मकसद है, जिस मकसद में भी आप कामयाबी चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि ये मकसद मेरा इस तरीके से पूरा हो जाए, जो भी आपके जहन में तस्वीर कशी है, मैं नहीं जानता कि आप किस मकसद के लिए कर रहे हैं, मैं तो एक अच्छी नीयत से आपको इजाज़त दे रहा हूँ। उसके बाद आप आँखों को बंद करेंगे 30 सेकंड बाद, और आप तसव्वुर करेंगे कि आपके सामने एक स्क्रीन है, और उस स्क्रीन के अंदर एक फ़िल्म चल रही है, और उस फिल्म के अंदर आप देखेंगे कि आप जो भी मकसद को हासिल करना चाहते हैं, वो मकसद आपने हासिल कर लिया है। होगा नहीं, वो हो चुका है। आपने उस मकसद को, उस गोल को अचीव कर लिया है। जब स्क्रीन पर मुकम्मल तौर पर आप इसे देख लें तो दोबारा से अपनी आंखों को खोलें, और फिर 30 सेकंड तक मोमबत्ती की लौ को देखें। मोमबत्ती की लौ देखने के बाद फिर अपनी आंखों को बंद करें। उसके बाद दोबारा से उस स्क्रीन को कायम करें, और देखें कि उसके अंदर आपने अपने तमाम मकासद को हासिल कर लिया है। यानी जिस मकसद के लिए भी आप कर रहे हैं, वो मकसद आपने वो हासिल हो चुका है, वो गोल आपने अचीव कर लिया है। इसी तरह से 3 दफ़ा आप करेंगे, और चौथी मरतबा जब आप शमع की लौ को देखेंगे तो आँखों को बंद कर लेंगे, और फिर आपने कोई भी तसव्वुर नहीं करना है, सिर्फ आपने दुरूद पाक पढ़ना है। थोड़ी देर तक दुरूद पाक पढ़ें, अपनी आँखों को खोलें और शमع की लौ को बुझा दें। लेकिन ख्याल करिएगा, फूंक से आपने शमع की लौ को नहीं बुझाना है, किसी भी चीज़ से उसे बुझा दें। एक सबसे ख़ास बात यह है कि आपने इस शमع को किसी को भी हाथ लगाने नहीं देना है, इसे अलग रख दें। 21 डेज़ तक इस अमल को आप जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला 21 डेज़ के अंदर या तो आपको कामयाबी मिल जाएगी, या फिर कामयाबी के रास्ते में जो रुकावटें हैं वो दूर होना शुरू हो जाएंगी, या जो भी आपका गोल है उसको हासिल करने का कोई ना कोई रास्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आप पर खुलना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। जब आप इस प्रैक्टिस को शुरू करें, इस अमल को पढ़ना शुरू करें, तो बावजू हालत में करिएगा। पाक साफ लिबास होना चाहिए, जिस जगह पे आप बैठे हैं वो जगह भी पाक होनी चाहिए। जिस्म पर थोड़ा बहुत इतर लगा लीजिएगा। मेरी तरफ से तमाम लोगों को इसकी इजाज़त है। अगर मज़ीद इसके तरीक़ों को अच्छी तरीके से आप जानना चाहते हैं, या अपने मिजाज के मुताबिक, अपने मसाइल के मुताबिक अगर आप मुझसे कुछ पूछ कर इस मशक़ को करना चाहते हैं, जो कि और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, तो आप चाहें तो मेरे इंडिविजुअल सेशंस को अटेंड कर सकते हैं। यही तरीका है मुझसे बात करने का। मैं सेशन के थ्रू ही आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप चाहते हैं मैं किसी ख़ास टॉपिक पर कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।